नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी इन क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। पिछले 12 साल में मोर देन 70,000 क्रिटिकल पेशेंट मैनेज करने के बाद, दिल्ली एनसीआर के वेरियस आईसीयूज में काम करने के बाद, पिछले 12 साल में हर तरीके के पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स को मैनेज करने के बाद, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें 3 मेजर लूप होल्स हैं। पहला लूप होल है कि इंडिया में जितनी भी एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर एजुकेशन है, उसमें जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे थ्योरी पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या एक्चुअल जो पेशेंट जो टच होता है या पेशेंट के साथ जो जब आप पेशेंट को ट्रीट करने के टाइम पे जो परेशानियां आती हैं उस पे कोई मॉड्यूल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया की मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है उसको जो केयर कर रहे हैं, उसको जो टेक केयर कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो हैं BUMS, BMS, BHMS, नर्सिंग्स, EMT टेक्नीशियंस और जो वेरियस हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो डिफरेंट फील्ड से इस सिस्टम को चला रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की जो प्राइमरी टीचिंग है या इन लोगों की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर एलोपैथिक नहीं होके वो डिफरेंट मोडालिटीज में होती है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर की आयुर्वेदा में, होम्योपैथ वाले की होम्योपैथ में, यूनानी वाले की यूनानी में, इस प्रकार से योगा नेचुरोपैथ की योगा नेचुरोपैथ में, नर्सिंग की नर्सिंग केयर में और उस तरह के EMT टेक्नीशियन की EMT टेक्नीशियन। तो इस प्रॉब्लम से क्या होता है, जो ट्रीटमेंट ये लोग कर रहे हैं या ये लोग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस ना होने की वजह से, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी जो मॉर्बिडिटी है, उनकी जो मोर्टेलिटी है और जो उनकी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो टर्शियरी सेंटर्स हैं, जो मेन सिटीज में जो हॉस्पिटल्स हैं, उस पर प्रेशर्स बहुत ज्यादा है क्योंकि पेरिफेरीज में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड ना होने की वजह से वो उस पूरे क्राउड को नहीं कैटर कर पा रहे, ना डायग्नोसिस बना पा रहे, ना उनको पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट कर पा रहे। और दूसरी चीज क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशन जो किसी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज भी नहीं कर पा रहे, ना उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे। इस कोर्स का जो मेन मोटिव ये है कि एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट देना उन सब डॉक्टर्स को जब उनको एक तरीके से पेशेंट्स के टच होता है, पेशेंट के साथ जो ट्रीट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट को केयर करने में जो प्रॉब्लम आती हैं, डिफरेंट इमरजेंसीज को कैटर करने में जो प्रॉब्लम आती हैं, डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशंस को समझने में जो प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ों को एक समराइज करके हमने एक मॉड्यूल फॉर्मुलेशन में इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में नियरली 6 मॉड्यूल्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। पहले मॉड्यूल में वी आर वर्किंग ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रेफरल सिस्टम, मतलब कि कैसे कोई भी इमरजेंसी जब आपके पास आती है तो उस टाइम पे कैसे आप पेशेंट्स को मैनेज करेंगे, कैसे उसको उस लेवल पे मैनेज करके उसको शिफ्ट करने का प्लान करेंगे, किस जगह पे पेशेंट को शिफ्ट करना है, किस टाइम जो है वो करेक्ट टाइम है जिसको शिफ्ट करने का, क्या क्या चीज़ों का सावधानी को ध्यान देना है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, बेसिक सारी इमरजेंसीज पे। दूसरा जो मॉड्यूल है वो है डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट को इंटरप्रेट करना और उनको प्रॉपर्ली समझना। इस मॉड्यूल में हमारा जो मेन मोटिव है कि जितने भी डायग्नोस्टिक बेसिक टेस्ट है, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो इको है, चाहे वो ECG है, चाहे और भी कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, उन सब को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, प्रॉपर जानना कि कैसे इन टेस्ट को किया जाता है, किस समय किस टेस्ट को करना है, क्या पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, क्या नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तीसरा जो मॉड्यूल है वो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स पे, मतलब आपके पास जब मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और वो एक ऐसी कंडीशन में है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कैसे हम किस प्रोसीजर से, किस तरीके से उसको सेव करें और उसको एक ऐसी कंडीशन में लेके आए जिसको हम आराम से रेफर कर सकते हैं, आराम से पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं एक ऐसी कंडीशन में जिसको रिवाइव कर पाएंगे, जिसको नॉर्मल कंडीशन में वापस ला पाएंगे। चौथा मॉड्यूल जो है वो है कि जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर हैंडलिंग करना आना चाहिए।
जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जैसे बाईपैप है, जैसे सीपैप है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, इसकी नॉलेज हर डॉक्टर को होनी बहुत ज़रूरी है, हर पैरामेडिक वर्कर्स को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई पैंडेमिक्स आती है, जब भी कोई महामारियाँ आती है, उन टाइम पे इन सब हेल्पिंग हैंड्स की, इन सब सपोर्टिव सिस्टम को प्रॉपर यूटिलाइज करना हर डॉक्टर को आना चाहिए। 5वां जो मॉड्यूल है उसका जो मेन फोकस है वो है कि आपके पास जब भी कोई बेसिक जो डिजीज है वो आती हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, छोटी मोटी सांस में दिक्कत है, तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको बेसिकली ट्रीट करना, बेसिक डायग्नोस्टिक्स बनाना, पता होना चाहिए कि किस समय कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसको प्रॉपरली जज करना, कॉम्प्लिकेशन के दौरान क्या करना है, कैसे करना है, पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है वो पता होना चाहिए, किस डॉक्टर को रेफर करना है, किस पेशेंट को वो पता होना चाहिए। और डिफरेंट एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स आते हैं, जैसे डेंगू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, कोविड-19 आ गया, चिकनगुनिया आया था, तो इन सब बीमारियों में कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, किस प्रकार से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाना है, तो वो सारी चीज़ों पे इस पे बात की जाए। छठी जो चीज़ है वो है, देखिए हमें एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम डेवलप करना है। देखिए हर डॉक्टर हर चीज़ नहीं कर सकता, और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है हमें वो पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर के पास किस पेशेंट को भेजना सही होता है। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो पेशेंट है किस डॉक्टर पे जाके इसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, किस डॉक्टर जो है वो इस पेशेंट को बेस्ट ट्रीट कर सकता है, कहाँ पे जाके इसको एक सोल्यूशन जो बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, और पेशेंट की जो रिकवरी है, पेशेंट की जो मॉर्टेलिटी है, पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है, या पेशेंट की जो लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना। तो इन 6 मॉड्यूल्स का जो मेन मोटिव ये है कि हमें एक प्रैक्टिकली साउंड एक सिस्टम क्रिएट करना है जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो कि प्रॉपर हो, जिसमें कोई हेरफेर ना हो, जिसमें हर आदमी को, हर डॉक्टर को एक प्रॉपर एजुकेशन मिले।